बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं और अभिषेक आपको ये बताएंगे कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना, तो उससे पहले आपको क्या चीजें जो है वो चेक करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से दस्तावेज जो है वो जांचने चाहिए। थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आपका अगर खरीदने का मन भी बन गया है तो उसके बाद कुछ की डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, आगे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसमें ना आए। तो ऐसे कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में हम स्क्रीन के ज़रिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो सेल डीड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? ताकि मालिकाना हक जो है वो आपको पता चल सके कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका असली मालिक कौन है। इसके अलावा उससे पहले जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो कौन था, तो ये एक क्लैरिटी यहाँ पर सेल डीड के ज़रिए आपको मिल जाएगी। दूसरे डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि ईसी, लोन केस या क्लेम का रिकॉर्ड यहाँ पर पता चल सकता है। एक तरह से प्रॉपर्टी क्लीन है कि नहीं है, कोई विवाद तो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट नंबर 2 पर ये डॉक्यूमेंट है, इसको आप ज़रूर चेक करें। म्यूटेशन रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी का नामांतरण हुआ है या नहीं, ये म्यूटेशन रिकॉर्ड के जरिए आपको पता चल जाएगा, तो इसको भी आप ज़रूर चेक करें। भूमि रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी को आप ज़रूर चेक करें, खास तौर पर ग्राम और पंचायत के लेवल पर जो लैंड के जो मामले होते हैं उसकी पूरी कुंडली खसरा और खतौनी से पता चल जाती है, तो उसको आप ज़रूर चेक करें, ताकि ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारी है, मालिक कौन है, कोई विवाद तो नहीं है, तो ऐसी कंप्लीट जानकारी आपको इसके ज़रिए मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं पोजीशन प्रूफ, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, वाटर टैक्स की रसीदें ले सकते हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की जो रसीदें होती है वो चेक कर सकते हैं, जिससे कि एक तरह से क्रॉस कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रॉपर्टी का असली मालिक है वो वही है जिससे कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और लास्ट में एनओसी, वो जो कि सोसाइटी अप्रूवल एक तरह से जो होता है, एनओसी आप ले सकते हैं। अपार्टमेंट में विवाद तो नहीं है, वो एक तरह से एनओसी से पता चल जाएगा, मतलब एक तरह से सोसाइटी जो होगी वो आपको बता देगी कि प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ के लिए उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी विवाद इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप एक तरह से इसको भी आप ज़रूर चेक करें। तो ये हैं कुछ की डॉक्यूमेंट जिनको आपको चेक करना बेहद बेहद ज़रूरी है, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी को आगे परचेज़ के लिए चल सकते हैं। इसमें ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं सुरेंद्र जी के पास, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो है आप चाह रहे होंगे कि आपको पूरी डिटेल के साथ आंसर्स मिले, तो हम आपके भी सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन अपनी चर्चा को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। तो सुरेंद्र जी, ये म्यूटेशन, ईसी, सेल डीड, क्या ये सभी दस्तावेज जो हैं वो मालिकाना हक साबित करने में एकदम बराबर की अहमियत रखते हैं? तो बेसिकली सेल डीड ही पहला डॉक्यूमेंट आपके नाम से बनता है, फिर आप दाखिल खारिज या म्यूटेशन कराते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है। ईसी इज द प्रूफ कि जो सरकारी रिकॉर्ड में आप चाहें तो निकाल दें कि इस सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया या नहीं आया, क्रॉस चेक करने के लिए है वो। ठीक है, ठीक है। सो आपका सेल डीड एंड म्यूटेशन इज दी डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्रूफ करते हैं, और ईसी उसको रोबस्ट करता है कि हाँ आप ही मालिक हैं। ओके। सो बेसिकली मालिकाना हक के लिए तो सेल डीड और म्यूटेशन जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप मालिकाना हक अपना साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास सेल डीड होनी चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। लेकिन प्लॉट खरीदते हुए हमें भूले, खसरा, ये तमाम चीज़ों की जानकारी कैसे मिलेगी? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हमें पता तो लग रहा है कि आज हमें ये पता करनी चाहिए, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि जानकारी मिलेगी कहाँ से? हर स्टेट ने अपने अपने वेबसाइट बनाई हुई है जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड रहता है लैंड का, कौन सी लैंड का, कौन सी मतलब बेसिकली वो अपना स्टेट वाइज रहता है, देन फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, फिर सिटी वाइज और फिर तहसील वाला। तो उस लिहाज से फिर हमको खसरा नंबर रहता है, खसरा नंबर, और हम जो अपना तहसील का एड्रेस डालते हैं उसमें लिखते हैं कि कहाँ की प्रॉपर्टी, किस गाँव की प्रॉपर्टी है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो पूरा डिटेल आता है कि इस खसरा नंबर में कौन कौन, इस खसरा नंबर में कौन कौन हकदार हैं, मालिकाना हकदार हैं, और इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इसमें कोई लोन तो नहीं है, वो सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है जी। तो आप बड़े आसानी से उसको आज पता कर सकते हैं। पहले बहुत डिफिकल्ट था, पहले तो आपको जो पटवारी रहते हैं उनके पीछे पीछे घूमना होता था, 4 बार जाना होता था, फिर वो निकाल के देते थे आपको। ऑल्दो आज भी वो तरीका है, आज भी आप पटवारी के पास जाके कर सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटराइजेशन सिस्टम भी आपकी बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम शहरों में रहते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में, टियर 1 में, उनके लिए तो आसान है कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं। लेकिन गांव में, मैं छोटे शहरों की बात करूं तो आज भी उनको शायद पटवारी के पास ही जाना पड़ता है। नहीं, वैसे पटवारी के पास जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर वो इतने स्मार्ट हो गए सब लोग कि वो चेक कर लेते हैं अपना खुद का। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि सब अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक आराम से चला लेते हैं तो ये चीज़ें भी चेक कर पाएंगे जो उनके काम की है।